प्रधानमंत्री योजना फ्री दिलवाना, शौचालय योजना फ्री, जन्म प्रमाण पत्र फ्री, शिक्षा की सभी ऑनलाइन फ्री, विद्यार्थियों के लिए वाईफाई लगवाना, पुस्तकालय का निर्माण करवाना। ये मैंने जुमला नहीं, सच्चा वादा है। आज हम पहुंचे हैं समस्तीपुर और प्रखंड वारिसनगर पंचायत है पुरनाही। हमारे सामने में बैठे हैं समाज सेवी जो कि मुखिया उम्मीदवार से अपना चुनाव लड़ रही है, जिनका नाम है पुष्पा सिन्हा। इनसे हम जानते हैं कि ये राजनीति में क्यों आए। राजनीति में मैं इसलिए आई हूँ कि मैं समाज का विकास करना चाहती हूँ। समाज में मैं घूम कर देखी हूँ, अभी भी बहुत सारी समस्या है, उसको मैं सुधार करूँगी। और ऐसे भी मेरे मम्मी पापा भी राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मेरा मतलब घर में मैं देखती हूँ कि राजनीति से लगाव बना हुआ है, तो मुझे भी मन करता है कि मैं राजनीति में आई हूँ तो अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के, अपने मोहल्ले का और अपने पंचायत का विकास करूं। क्या लगता है मैडम कि राजनीति ही एक विकल्प है विकास के लिए, या सरकारी योजनाओं को का लाभ जनता को दिलाने का? यह तो कटु सत्य है कि राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि समाज का विकास किया जाए। और कोई भी जैसे फंड आ रहा है समाज में, तो वह राजनीति के माध्यम से ही, जैसे अभी प्रधानमंत्री जो आवास योजना या नल जल योजना, ये सब जो भी फंड आया हुआ है, वो राजनीति ही ऐसा क्षेत्र है जिसे जनता के लिए मतलब उसका जनता का जो सहयोग जो देना चाहिए वह दिया जाए, वह राजनीति के माध्यम से ही होगा। इसलिए आप राजनीति में आए? जी हाँ। पंचायत में महिलाएं और युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, युवा पलायन जैसी समस्याओं से परेशान है। अलग अलग राज्यों में जाके वो अपने रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। क्या आपने पंचायत के में रोजगार का कुछ प्रोग्राम बनाया है कि कैसे रोजगार दिया जाए इनको? जी हाँ, लोग हमारे गांव के लोग हैं जो बाहर पलायन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे समाज में, हमारे पंचायत में ये सब चीज़ की सुविधा अगर दी जाती है, जैसे छोटे छोटे उद्योग लगाकर अपने जीव को प्रांजन करेगी, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, तिलौरी आदि जैसे उद्योग लगवाने से महिलाओं का उत्थान होगा। बैंकों से लोन दिलवाकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करूंगी। आज हमारे युवा बेरोजगारी के वजह से ही नशा पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना, जो कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसको आप अपने पंचायत में धरातल पे कैसे लाइएगा? मैं अपने वार्डों में घूमी हूँ, पंचायत से कोई भी काम सही ढंग से नहीं हुआ है। सरकार की 7 निश्चित योजना बहुत अच्छी योजना है। मुझे जनता जनादेश देती है पंचायत चलाने का, तो जहां आज तक सड़कें नहीं बनी है वहां सड़क बनवाऊंगी। नल जल का काम जो अधूरा है मैं उसे बिना स्वार्थ से करूंगी और करवाऊंगी। वार्ड से वार्ड को जोड़ूंगी। शौचालय का लाभ दिलवाऊंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाऊंगी। अभी तक नाला नहीं बना हुआ है पूरी अच्छी तरह से, जिससे बरसात में, और बरसात नहीं भी रहता है तो जल जमाव की समस्या होती है, जिससे हमारी जनता को मतलब नाले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो इस समस्या से मैं निदान दिलवाऊंगी। मैडम, पंचायत में बच्चियों के लिए 10+2 का स्कूल है क्या? नहीं, सदियों से प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, मगर किसी ने हमारी बच्चियों का भविष्य के बारे में नहीं सोचा। 10वीं पास करने के बाद जिला में जाना पड़ता है, जिससे बच्चियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है शिक्षा लेने के लिए। मगर मैं यह बताना चाहती हूँ कि मेरी पंचायत की बच्चियों के लिए 10+2 मैं स्कूल बनवाऊंगी। मैंने शिक्षा मंत्री से वार्ता भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप आते हैं तो मैं चुनाव जीत के तो मैं यह सुविधा आपको जरूर ही उपलब्ध करवाऊंगी। मतलब आपने बच्चियों के लिए ये सोचा है कि 10+2 का स्कूल पंचायत में ही बनाया जी, जरूरी है। जैसे लड़कियां बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रही है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। जी जी जी।
आप तो सब बात समझ ही रहे हैं, जैसे बाहर जाती है तो कुछ लफंगों के चक्कर में भी लोग पड़ जाती है, उससे बच्चियों को यह मतलब जूझना पड़ता है। और जो मतलब उनके माता पिता है वो आगे पढ़ाई नहीं करवाते हैं और मैट्रिक तक ही पढ़ाई करवा कर वो सोचते हैं कि इस बच्चियों का शादी कर दिया जाए, तो गलत है। उनकी इच्छा लेने का हक है। मैडम 10+2 के बाद भी कुछ आपका स्कीम वगैरह है कि आगे और बच्चियां अपने पंचायत से बाहर ना जाए? जी हाँ, अगर मैं जीत के चुनाव आती हूँ तो मैं 10+2 के बाद जैसे डिग्री जो होता है, जो 3 साल का जो कोर्स होता है, ग्रेजुएशन जिसको कहा जाता है, मैं वह भी सुविधा उपलब्ध करवाऊंगी अपने शिक्षा मंत्री से। उसकी भी स्थापना आप करेंगे? जी हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं वो भी स्थापना करूंगी। बहुत अच्छा विजन है आपका। पूरे विश्व में कोविड-19 की चपेट में लोग आए, उसके बाद राज्य में भी बहुत सारी समस्याएं हुई देखने को, राजधानी में भी हुई। पंचायत स्तर पे मैडम आपने क्या सीखा है कोविड-19 से? सौतेला जैसा व्यवहार किया गया है पंचायत में। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चलता तो इतनी परेशानी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा है कि पंचायत में 6 बेडों का अस्पताल बनेगा जनता के लिए। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवाऊंगी ताकि लोग इमरजेंसी में लोगों को परेशानी न हो। मैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को भी इस बात का जानकारी दे दिया है इस मामले को लेकर। भ्रष्टाचार एक जटिल मुद्दा है, इस पे कैसे लगाम लगाइएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है। महिलाओं ने तो इतिहास रच दिया है। आज महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए हर महीने अगर ग्राम सभा किया जाए तो भ्रष्टाचार खुद मुक्त हो जाएगा। मतलब आप कहना चाहते हैं आम सभा ग्राम सभा ग्राम सभा के माध्यम से मतलब लोगों को यह जानकारी दी जाए। अगर लोगों को यह जानकारी अगर पूरी तरह से पहुंच जाए तो भ्रष्टाचार तो खुद खत्म हो जाएगा। क्या यही एक रास्ता बचता है? हाँ, एक यही रास्ता बचता है, मतलब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। जी हाँ, जी हाँ। तो आप पारदर्शिता से काम कीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल पारदर्शिता से। मैं अपनी जनता से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री योजना फ्री दिलवाना, शौचालय योजना फ्री, जन्म प्रमाण पत्र फ्री, शिक्षा की सभी ऑनलाइन फ्री, विद्यार्थियों के लिए वाईफाई लगवाना, पुस्तकालय का निर्माण करवाना। ये मैंने जुमला नहीं, सच्चा वादा है। आप एक मौका दीजिए, अपना कीमती बहुमूल्य वोट ईवीएम मशीन के क्रमांक संख्या 4 में, जिसका पहचान चिन्ह टेम्पू छाप है। तमाम मतदाता मालिक से मेरी अपील है, लोगों के बहकावे में न जाए, आदर्श पंचायत बनाने में सहयोग करे, भारी मतों से पुष्पा सिन्हा को विजय बनाए। ये जीत तमाम पुरनाही की जनता की जीत होगी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आप सबों का धन्यवाद।